हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट सम में आपके पास क्या गिवन है, ए 10। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 10। डी गिवन है 10, डी को आप क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, राइट फर्स्ट फोर टर्म, यानी कि फर्स्ट फोर टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 10 गिवन है, तो ए की वैल्यू 10 गिवन है, ए ही फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि आपका फर्स्ट आंसर आ गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा ए प्लस डी। सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास कितना गिवन है 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 2डी। ए की वैल्यू कितनी होगी 10, 2 प्लस 2 हम एज इट इज लिखते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 टू से कितना हो गया 20, 20 प्लस 10 कितना होता है 30। तो ये हमारी क्या आ गई, थर्ड टर्म आ गई। इसके बाद हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 3डी। आपको एक बात माइंड में याद रखनी है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई थी ए 10, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या बना ए प्लस डी। आपको माइंड में याद रखना है, जैसे हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो जो आपको टर्म निकालनी है डी के साथ उससे एक कम वैल्यू लेंगे आप। सेकेंड टर्म के लिए आपने 1d लिया, थर्ड टर्म के लिए आपने 2d लिया, फोर्थ टर्म के लिए आपने 3d लिया। ये आपको अपने माइंड में फिट करना है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 3 आपने ऐसे लिखा। डी की वैल्यू कितनी पुट हो गई 10, 10 एज इट इज आया, प्लस 10 3 जा कितना हो गया 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई। सेकंड टर्म के लिए फ्रेंड्स ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई -2, ये सेकंड सम हो गया आपका। सेकंड पार्ट का सेकंड सम, ए की वैल्यू कितनी होगी -2, डी की वैल्यू कितनी होगी 0। अभी आपको बताया था ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी -2 है, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है 0। फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, तो ए कितना हो गया -2, आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है -2, डी की वैल्यू कितनी है 0। आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इट मीन्स आंसर हमारा आ गया -2। -2 प्लस 0 कितना होता है -2, सेकंड टर्म -2 आ गई। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बना ए प्लस 2डी। जैसे थर्ड टर्म लेना है तो डी की आपको बताया कि एक वैल्यू कम लेनी है, यानी कि 2d आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -2, और 2 डी की वैल्यू कितनी पुट की 0 -2। देखिए 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। -2 में 0 ऐड करते हैं तो कितना आएगा -2। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 3डी हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है -2, 3, डी की वैल्यू कितनी है 0, -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 0, -2 में 0 ऐड करते हैं तो -2। एक बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सेकेंड टर्म के लिए आप 1d लेंगे, थर्ड टर्म के लिए 2d लेंगे, फोर्थ टर्म के लिए 3d लेंगे। जो भी आपको टर्म लेनी है डी के साथ उससे एक कम वैल्यू लेंगे। तो ये आपकी फोर्थ टर्म आ चुकी है। के लिए ए की वैल्यू कितनी होगी 4, डी की वैल्यू कितनी होगी -3। तो देखिए ए की वैल्यू हो गई 4, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड टर्म निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, डी की वैल्यू पुट करते हैं कितनी आ गई -3, 4 एज इट इज़ रहा। आपको पता है प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है -3, 4 में से 3 माइनस किया 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 2 एज इट इज़ रहा। डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, 4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -2, 3 जा कितना हो गया 6। अब देखिए 4 में से 6 माइनस करते हैं कितना आएगा 2। जब हम माइनस करते हैं जो हमारी बिगर टर्म होती है उसका साइन आता है, यानी कि 6 का साइन हमारा क्या है नेगेटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव आ गया। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, 4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया, 3 3 जा 9। अब 9 में से 4, एक टर्म माइनस है एक टर्म प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 माइनस किया 5, बिगर टर्म का साइन क्या आ गया माइनस। तो यह देखिए फोर्थ पार्ट के लिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -1। फिर सेकंड टर्म के लिए ए की वैल्यू कितनी पुट की -1, डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब देखिए एक आपका सिंपल टर्म है, एक फ्रैक्शन में है, इट मीन्स आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 2। एलसीएम के लिए आप अपने माइंड में याद रखेंगे, देखिए हमारा 2 एलसीएम आया है, इसके डिवाइड में 2 नहीं है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। यहाँ पर देखिए
2 को 2 से, एलसीएम को हमेशा डिवाइड किया जाता है, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 1 को हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा कितना हो गया 1, -2 में से अगर 1 माइनस करते हैं -1 आएगा, यानी कि -1/2 आ गया। अब दोबारा देखिए थर्ड टर्म के लिए a की वैल्यू कितनी है -1, +2 को आपने ऐसे लिखा, d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देखिए 2 से 2 हो गया आपका कट, -1 एंड 1 ये हमारा बचा है, -1 + 1 क्या होता है 0 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी होगी -1, 3, d की वैल्यू कितनी है 1/2, -1 एज इट इज़ रहा, 3 1 जा 3/2 हो गया। एलसीएम लेते हैं, इसको -1/1 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2 को हमेशा पहले डिनोमिनेटर से, जैसे एलसीएम हमारा 2 आया है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर हमारा 1 है, 2 है, जो डिवाइड करके आता है उसको आप न्यूमरेटर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को आपने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 -2 हो गया। ऐसे ही देखिए 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 आता है, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा कितना हो गया 3 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 1, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ सम, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, सेकंड के फिफ्थ पार्ट के लिए a की वैल्यू कितनी है -1.25, d की वैल्यू कितनी है -0.25। तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं -1.25, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया a + d, a की वैल्यू पुट की कितनी आई -1.25 प्लस d की वैल्यू आपकी कितनी आई है -0.25, आपकी d की वैल्यू कितनी है -0.25। तो आप देखिए -1.25 प्लस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस हो गया 0.25, दोनों टर्म को आप ऐड कर लो। ऐड करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि डेसिमल के नीचे आपकी डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, इनको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 1.50। तो आंसर आपका क्या आ गया -1.50। अब आप थर्ड टर्म निकालेंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई -1.25 + 2, d की वैल्यू कितनी हो गई -0.25, -1.25 एज इट इज़ रहेगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -0.25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.50 आ जाता है। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके कैसे आएगा -1.75। एक बात और आपको याद रखनी है, जब आप दोनों माइनस वाले टर्म को ऐड करते हैं तो आपका आंसर भी ऐड करके माइनस ही आता है, आपको माइनस का ही साइन लेना है। अब देखिए आपकी फोर्थ टर्म क्या बनेगी, a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -1.25, 3 और d की वैल्यू कितनी है -0.25, a की वैल्यू हो गई -1.25 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -0.25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 आ जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, ऐड करके आपका कितना आ जाएगा 2.00। दोनों अगर माइनस की टर्म है तो आपको माइनस ही आंसर में लगाना है। ऐड करने के लिए आपको बताया है कि आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आपका थर्ड सम के लिए इसने क्या कहा है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म आपको देखने से पता लगा है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले है। तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई 3। इसके बाद आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं d। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से लिखा जाता है, और d के लिए आपको क्या याद रखना है, इसका फॉर्मूला एक तरह से होता है a2 - a1, यानी कि सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। सेकंड टर्म आपकी कितनी हो गई 1 माइनस ये वाला आ गया a1, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हो गई 3 में से आप 1 माइनस करते हैं 2, जो बिगर टर्म होती है उसका साइन क्या आ गया नेगेटिव, यानी कि -2 आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट सम, सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हो गई -5, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई आपकी -5। डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अभी आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, तो यानी कि सेकंड टर्म आपकी कितनी हो गई -1, माइनस आपने ये वाला लिखा फॉर्मूले का a1, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हो गई -5, तो पहले आपने लिखा -1। देखिए माइनस आपका साइन 2 बार आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया प्लस,
तो एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस होती है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। और बड़ी टर्म यानी कि हमारी जो बिगर टर्म है उसका साइन आएगा, प्लस का साइन आ गया, तो यानी कि कितना हो गया 4 आपका। ओके फ्रेंड, थर्ड पार्ट के लिए आपकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1/3, फर्स्ट टर्म 1/3 आ गई। डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, यानी कि आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। सेकंड टर्म आपकी कितनी हो गई 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1/3। 3 आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम हमेशा क्या लिया जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में दोनों में 3 है, तो 3 और 3 कॉमन हो गया, यानी कि 3 आपका एलसीएम आ गया। जब 3 एलसीएम आया तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 5 टर्म ऊपर की आपकी एज इट इज़ आ जाएगी 5 - 1। जब 3 एलसीएम है, दोनों के ही डिवाइड में 3 है, तो ऊपर की टर्म को आप एज इट इज़ उतार देंगे, 5 - 1 कितना हो गया 4, 4/3। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट के लिए ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो गया 0.6। अब निकालना है आपको डी कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 आपका कितना दिया हुआ है 1.7, A1 कितना दिया हुआ है 0.6। माइनस आपको कैसे करना है, डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है। 7 में 6 माइनस किया 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, यानी कि 1.7 में से 0.6 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 1.1। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको स्टेटमेंट में क्या बताना है, ये आपके पास सीक्वेंस दी हुई है, आपको ये बताना है कि क्या ये आपकी एपी है, इज़ इट एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है। अगर आपकी एपी है तो इससे नेक्स्ट 3 टर्म आपको बतानी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये एपी है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले आप लिखते हैं A2 - A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म कितनी होगी 4, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 2, 4 में से 2 माइनस करते हैं, कितना हो गया 2। अब आप करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी हो गई 8 और सेकंड टर्म कितनी हो गई 4। 8 में से 4 माइनस करते हैं, कितना आ गया 4। तो ध्यान से देखिए, जब हमने दोनों का डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, फिर थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का, तो दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आता है। जब दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो ये सम आपका यहीं पे फिनिश हो जाता है, इसको आपको आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एपी है तभी हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सेकंड सम, फोर्थ पार्ट का सेकंड सम, तो सबसे पहले आप करते हैं A2 - A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपकी कितनी हो गई 5/2, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी हो गई 2। आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 2 को आप लिखेंगे 2/1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2। देखिए एलसीएम को फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है उससे आप डिवाइड करते हैं। 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, जो डिवाइड करके आया है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से। तो 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आया है, 1 को अगर आप 5 से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा कितना हो गया 5। अब आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2। अब ये जो डिवाइड करके हमारा 2 आया है, इसको ऊपर न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। 5 में से 4 माइनस किया, कितना हो गया 1, यानी कि 1/2 आ गया। ऐसे ही आप अब चेक करते हैं A3 - A2, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकाल के इनका डिफरेंस कितना आता है। थर्ड टर्म हमारी कितनी हो गई 3, सेकंड टर्म कितनी हो गई 5/2। 3 को आप लिख सकते हैं 3/1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2। 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, 2 जो डिवाइड करके 2 आया है, 2 को आप ऊपर 3 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1, 1 को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 5। 6 - 5 कितना हो गया 1। एक बार अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आपको क्या करना है, देखिए 2 को पहले आप 1 से डिवाइड करते हैं, 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, 1 2 जा 2, 2 आ गया। जो आपका डिवाइड करके आया है इसको आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ पर हमने 6 लिखा है। पहले आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा देखिए ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2, दोनों देखिए। अब दोनों का डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 1/2 आया है, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस भी 1/2 आ गया। दोनों का डिफरेंस जब आपका 1/2 आ गया है तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ एन एपी, हाँ ये एक एपी है। जब ये आपकी एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 4d। आपको पहले भी बताया है, जैसे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो d के साथ आपको एक आपकी कम वैल्यू लेनी है, यानी कि 4d आएगा। जब फिफ्थ टर्म है तो 4d आएगा साथ में। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, 4, d की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। देखिए कट हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी कितनी आ गई 4। अब हम निकालते हैं सिक्स टर्म। सिक्स टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी आपको बताया एक कम टर्म लेनी है आपको d के साथ, तो 6 है तो d के साथ आ जाएगा 5d। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5, d की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 2 आपका एज इट इज़ रहा, 5 1 जा 5 अपॉन 2, एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं कितना होता है 2, और फिर 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 4, 2 को 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9/2। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है नेक्स्ट, सेवन टर्म। सेवन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, 6, d की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 2 के टेबल से कट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 एज इट इज़ रहा, 3 1 जा कितना हो गया 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो आपकी फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 4, सिक्स टर्म कितनी आ गई 9/2, सेवन टर्म कितनी आ गई 5। ऐसे ही जो फोर्थ सम है इसके बाकी के पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या आता है, फिर आप चेक करेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या आता है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आता है तो आप लिखेंगे येस इट इज़ एन AP। उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है 3, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म निकालेंगे A और D की वैल्यू पुट करके। अगर आपका दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आता है तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP, फिर आपका सम यहीं पर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको तीनों टर्म आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मेथड आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।